एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सूरज की किरणें पत्थरों से खेलती थी, माया नाम की एक युवती रहती थी। उसके हाथों में जादू था और दिल में कला। वह घंटों पत्थरों को तराशती, उनमें जान भर देती थी। गांव वाले उसकी कला पर मुग्ध थे। गांव के सबसे बड़े मेले के लिए उसे एक विशाल मूर्ति बनाने का काम मिला, एकता और शांति का प्रतीक। माया की आंखों में चमक थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन जब वह काम शुरू करने वाली थी, गांव में एक भयानक तूफान आया। आकाश फटा और धरती कांप उठी। सारे अच्छे बड़े पत्थर टूट गए या नदी में बह गए। तूफान ने गांव की खुशहाली को भी अपनी चपेट में ले लिया। माया हताश हो गई। उसके पास अब सिर्फ छोटे छोटे बेजान और टूटे हुए पत्थर के टुकड़े बचे थे। उसका सपना बिखरता सा लग रहा था। एक रात गहरी उदासी में डूबी माया ने उन टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उसे महसूस हुआ जैसे ये टुकड़े गांव के लोगों की टूटी हुई हिम्मत की तरह है। तभी उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें गांव में बिखरी हुई हर टूटी हुई चीज इकट्ठा करने को कहा। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, रंगीन कांच के अवशेष, लकड़ी के छोटे छोटे अवशेष और पत्थरों के बारीक टुकड़े, सब मिलकर काम करने लगे। माया ने उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। हर टुकड़े में एक कहानी देखी, हर रंग में एक नई भावना। टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का ये काम गांव के टूटे हुए दिलों को जोड़ने जैसा था। धीरे धीरे उन टूटे हुए टुकड़ों से एक अद्भुत, रंगीन और जीवंत मूर्ति उभरने लगी। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदों, संघर्षों और एकजुटता का प्रतिबिंब थी। मेले के दिन जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो गांव वाले भावुक हो उठे। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह उनके टूटे हुए सपनों को जोड़ने और नई शुरुआत करने की प्रेरणा थी। माया ने सिखाया कि सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर टूटे हुए टुकड़ों से बनती हैं और सबसे बड़ी कला सिर्फ हाथों के कौशल से नहीं, बल्कि हृदय की शक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प से बनती है।